स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। भटके हुए विश्वासी ना बने। जैसा कि इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 6 उसकी 5 और 6 आयत में लिखा है, जो परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वो भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि यदि एक विश्वासी परमेश्वर के वचनों को जानता हो और फिर भी पाप करे तो वो परमेश्वर के पुत्र को फिर से क्रूस पर चढ़ाता है। अगर हम लूका की पुस्तक अध्याय 13 उसकी 4 और 5 आयत को पढ़ें तो लिखा है कि जिन 18 जनों पर शिलो का घुमट गिरा था, वो इसलिए नहीं मरे थे कि उन्होंने ज्यादा पाप किए थे, बल्कि वो इसलिए मरे थे क्योंकि उन्होंने अपने पापों से मन नहीं फिराया था और वो परमेश्वर के वचन को जानकर भी पाप में थे। इसीलिए परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भड़का था। आज कुछ लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के वचन को तो जानते हैं लेकिन फिर भी बुरे कामों को नहीं छोड़ना चाहते। मेरे प्रियो, अपनी जिंदगी को हल्के में ना ले, क्योंकि जिंदगी आपको बार बार मौका नहीं देती। शैतान नहीं चाहता कि आप उस मंजिल तक पहुंचें जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। आज कुछ लोग ऐसे हैं जो हर रविवार को चर्च तो जाते हैं, वचन तो सुनते हैं, बपतिस्मा तो ले चुके हैं, लेकिन फिर भी वो नशे करते हैं, पाप में हैं और व्यभिचार में हैं। इसीलिए वो अपने जीवन के हर एक हिस्से में असफल है। अगर हम बाइबल में दाऊद के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि जब दाऊद ने बेतशेबा के साथ पाप किया था और उसके पति को मरवा दिया था तो उसके बाद उसने मन फिराया, इसीलिए परमेश्वर ने उसको फिर से माफ किया। आज कुछ लोगों को लगता है कि अगर हम परमेश्वर के वचन को तोड़कर किसी चीज को हासिल करेंगे तो वो हमारे लिए आशीष का कारण ठहरेगी। मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने अपने मनपसंद की शादी करने के लिए परमेश्वर की सेवा को छोड़ दिया, चर्च आना छोड़ दिया। आपको क्या लगता है कि आप ऐसा करके परमेश्वर के अनुग्रह को पा लेंगे? शैतान झूठा है। अगर शैतान आपको एक हाथ से कुछ मीठा देता है तो वो आपके दूसरे हाथ से आपकी वो चीज छीन लेता है जिसके ऊपर आपकी पूरी जिंदगी निर्भर होती है। आज शैतान आपके मन में डालता है कि देख, तेरा दोस्त भी तो नशे करता है, देख तेरी सहेली भी तो व्यभिचार में है, उसको तो परमेश्वर ने कुछ नहीं कहा। लेकिन याद रखें, चाहे वो 10 गुना बुरे काम करें, उनको परमेश्वर नाश नहीं करेगा, क्योंकि अभी तक वो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते। इसलिए परमेश्वर उनको इतनी जल्दी दंड नहीं देगा। लेकिन जो वचन को जानकर परमेश्वर की सामर्थ का स्वाद चख कर मन नहीं फिराते, वो दंड के योग्य हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि पाप शर्मिंदगी और मौत को लेकर आता है। वो मौत आपके कारोबार की हो सकती है, शादीशुदा जिंदगी की हो सकती है, या आपकी सेवकाई की हो सकती है। इसीलिए आज से आप अपने बुरे कामों को छोड़कर परमेश्वर के वचनों पर चलें, ताकि परमेश्वर आपको दाऊद की तरह माफ करके फिर से ऊंचा और आशीषित कर सके। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका पवित्र आत्मा मुझे पाप में जाने से बचाए, ताकि मैं फिर से मन फिराकर पवित्रताई वाला जीवन व्यतीत कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।